आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय समाज विज्ञान का आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खरीफ एवं रबी की फसल में अंतर लिखिए। तो आज हम खरीफ और रबी की फसल में अंतर पढ़ने वाले हैं। आइए हम खरीफ और रबी की फसल में अंतर अच्छे से समझते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए मैंने एक तरफ खरीफ की फसल लिखा है, दूसरी तरफ मैंने लिखा है रबी की फसल। तो देखिए, खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है। तो इसके अंतर्गत आती है सोयाबीन की फसल, चावल, चावल के बाद में आती है मक्का आदि फसल खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। और रबी की फसल के अंतर्गत कौन सी फसलें आती है? गेहूं, चना और सरसों आदि फसल खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। देखिए, हर एक बच्चे को पता होगा जो गांव से बिलोंग करता है कि हम सोयाबीन की बुआई कब करते हैं हम सोयाबीन की बुआई वर्षा ऋतु के आगमन पर। वर्षा ऋतु के आगमन पर, यानी कि वर्षा ऋतु के आने पर हम सोयाबीन की बुआई करते हैं। और गेहूं की बुआई कब करते हैं हम? शरद ऋतु के आगमन पर, यानी कि ठंड के मौसम में हम किसकी बुआई करते हैं? गेहूं की बुआई करते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि सोयाबीन की फसल को पकने में कितना समय लगता है? कम समय, यानी कि सोयाबीन की फसल कम समय में पक जाती है। यानी कि इस तरह से बोल सकते हैं, पकने में कम समय लगता है। और गेहूं की फसल को पकने में कितना समय लगेगा? अधिक समय, यानी कि उल्टा करना है केवल। इसको कम समय लगेगा, इसको अधिक समय लगेगा। देखिए, चौथा पॉइंट है कि सोयाबीन का उत्पादन प्रति हेक्टेयर कैसा होगा? कम होगा। और गेहूं की फसल का उत्पादन प्रति हेक्टेयर अधिक होगा। देखिए, इसका कम होगा तो इसका ऑटोमेटिकली अधिक होना ही है। तो देखिए, हमने फसलें जान लिया, फसल की बुआई जान ली, उसको पकने में कितना समय लगता है ये जान लिया, और इसका उत्पादन कितना होता है ये जान लिया। अब बारी आती है हमारी उसकी कटाई पर। बुआई कर ली हमने, अब आखिरी में क्या आएगी? इसकी कटाई। तो कटाई में, यानी कि इस फसल को कटने में कम समय लगेगा और इस फसलों को कटने में अधिक समय लगेगा। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। और यदि आपको पता है कि हम सोयाबीन की कटाई कब करते हैं हम सोयाबीन की कटाई कौन से महीने में करते हैं, तो हम सोयाबीन की कटाई सितंबर और अक्टूबर के बीच इसकी क्या होती है? कटाई की जाती है। और इस फसल की कटाई हम, यानी कि गेहूं की कटाई कब करते हैं? हर एक बच्चे को पता है कि उनके एग्ज़ाम आते हैं तभी उनकी कटाई होती है। तो एग्ज़ाम कब आते हैं? वार्षिक मार्च और अप्रैल के बीच में। मार्च और अप्रैल के बीच में इसकी क्या होती है? कटाई की जाती है। तो ये है हमारे 4-5 पॉइंट। मैंने आपको जितना मुझसे बना उतना समझाने का यहाँ पे प्रयास किया है और थोड़ा बहुत याद करवाने का भी आपको प्रयास किया है। तो आप केवल एक ही पॉइंट से 4-5 पॉइंट बना सकते। जो बच्चा गांव से बिलोंग करता है उसे ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, एकदम दिमाग में बैठ चुके होंगे, क्योंकि ये उसने देखा ही है कि सोयाबीन की कटाई हम कब करते हैं, उसकी बुआई कब करते हैं, कितना समय लगता है, उनका उत्पादन कितना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो
आइए अब हम देखते हैं कॉपी में आप कैसे लिखेंगे। जगह कि खरीफ एवं रबी की फसल में अंतर निम्न है। इस तरह से आप पहले तो इस प्रश्न की हेडिंग डालिएगा ताकि आपके उत्तर में इस हेडिंग से 4 चांद लग जाए। तो एक तरफ खरीफ लिखना है, दूसरी तरफ आपको रबी लिखना है। सभी को पता है कि अंतर इस तरह से ही लिखे जाते हैं। तो देखते हैं पहला अंतर, यहाँ वर्षा ऋतु के आगमन पर बोई जाती है, यहाँ शरद ऋतु के आगमन पर बोई जाती है, यानी कि ठंड के मौसम पर इसकी बुआई होती है। नंबर 2 कि इन फसलों को पकने में कम समय लगता है, इन फसलों को पकने में अधिक समय लगता है। तीसरा पॉइंट है कि इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है और इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। चौथा पॉइंट है कि ये फसलें सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है और ये फसलें मार्च अप्रैल में काटी जाती है। पांचवा पॉइंट है कि इनकी प्रमुख जो फसलें कौन कौन सी है, सोयाबीन, धान आदि, और इनकी प्रमुख फसल गेहूँ, चना, आप लिख सकते हैं आगे भी 1-2 नाम, सरसों आदि कर दीजिएगा। तो ये है हमारी खरीफ और रबी की फसल में अंतर। आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आप यहाँ से इस प्रश्न का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए मैंने आपको इस प्रश्न को अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। हालांकि आपको भी यह प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। देखिए आप इस हिसाब से भी इसके पॉइंट बना सकते हैं, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था इस हिसाब से आप पॉइंट बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस कॉपी में पॉइंट लिखे हैं, आप ऐसे ही पॉइंट लिखे, आप अपने अकॉर्डिंग भी पॉइंट बना सकते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आप इस प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। देखिए आपको मैं वही प्रश्न बताऊंगी जो कि आपसे परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, और हालांकि वही प्रश्न हैं जो कि आपसे हर साल पूछे ही जाने वाले प्रश्न। तो आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ।